उस विशल्या के साथ में जो हजारों कन्याएं आई थीं, उन कन्याओं ने बाकी के सभी हनुमान, भामंडल, सुग्रीव, ब्राधित, विभीषण तथा और भी जो थे सहयोगी सामंत थे, उनको भी चंदन और उस सुगंधित जल को लगाया। विशल्या के पवित्र सुगंधित जल को सबके लिए लगाया गया और सभी वहीं पर स्वस्थता को प्राप्त होने लगे। और भी जो बचा हुआ जल था, करुणा का दृश्य, दया का भाव, युद्ध में इतने लोगों की हानि होती, इतना सब होता है, परंतु धर्म अगर है वहां दया का भाव भी बना रहता है। वहां पर विशल्या कहती है, राम कहते हैं कि यह और जो बचा हुआ है, जो घायल हाथी पड़े हुए हैं, घायल घोड़े पड़े हुए हैं, घायल सैनिक पड़े हुए हैं, उन सभी पे यह सुगंधित जल छिड़का जाए तो सभी की स्वस्थता को प्राप्त करा दिया जाए। तो सुगंधित जल और बचा हुआ गौशीर्ष चंदन उन सभी जीवों के लिए लगाया जाता है और सभी स्वस्थता को प्राप्त होते हैं, आनंद को प्राप्त होते हैं। वहां पर लक्ष्मण के लिए पूर्ण जागृत अवस्था में लाने के लिए उन्हें राम कहते हैं, जागो भाई जागो, जागो 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 रे, जागो 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 रे, लखन दुलारे प्यारे भाई जागो रे। जागो 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 रे, जागो 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 रे, जागो 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 रे, जागो 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 रे, लखन दुलारे प्यारे भाई जागो रे, लखन दुलारे प्यारे भाई जागो रे। जागो जागो रे, जागो 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 रे, जागो 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 रे, जागो 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 रे। देखो 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 कौन है आया, देखो देखो तुमने जीवन पाया। देखो 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 कौन है आया, देखो देखो तुमने जीवन पाया। लखन दुलारे प्यारे भाई जागो रे, लखन दुलारे प्यारे भाई जागो, जागो 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 रे, जागो 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 रे, जागो 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 रे, जागो 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 रे। देखो देखो हर्ष है छाया, देखो 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 सिमटी है माया। देखो 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 हर्ष है छाया, देखो 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 सिमटी है माया। लखन दुलारे प्यारे भाई जागो रे, लखन दुलारे प्यारे भाई जागो, जागो 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 रे, जागो 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 रे, जागो 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 रे, जागो 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 रे।
देखो देखो गीत है गाया, देखो 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 गीत है आया। देखो 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 गीत है गाया, देखो 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 गीत है आया। जागो लखन दुलारे प्यारे भाई जागो रे, लखन दुलारे प्यारे भाई जागो। जागो 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 रे, जागो 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 रे, जागो 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 रे, जागो 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 रे। प्यारे भाई जागो रे, लखन दुलारे प्यारे भाई जागो रे। जागो 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 रे, जागो 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 रे, जागो 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 रे, जागो 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 रे। बांसुरी की मधुर तान बजती है, उस बांसुरी की मधुर तान को सुन करके उस बांसुरी की मधुर तान सुन करके लक्ष्मण बैठ जाते हैं। सामने देखते हैं विशल्या राजकुमारी खड़ी है, राम हर्षित मुस्कुरा रहे हैं। सब हर्षित होकर के प्रसन्नचित्त होते हैं और राम लक्ष्मण ऐसे जाग जाते हैं जैसे बहुत देर से सोए हुए जागे हों। लक्ष्मण उस कन्या को देख करके सम्मोहित हो जाते हैं। वह विशल्या राजकुमारी भी लक्ष्मण के रूप को देख करके मोहित हो जाती है और आंखों ही आंखों में प्रेम छलकता है। उस प्रेम को देख करके, उनके प्रेम पास के आपस के बंधन को देख करके राम कहते हैं, क्यों ना यह रणभूमि हर्ष भूमि में बदल जाए, क्यों ना यह युद्ध भूमि विवाह भूमि में परिवर्तित हो जाए। और उसी समय उस युद्ध भूमि में विशल्या और लक्ष्मण के विवाह का उत्सव मनाया जाता है। उनका विवाह हो जाता है और विवाह के पश्चात विशल्या के लिए अयोध्या भेज दिया जाता है। लक्ष्मण कहते हैं, राम कहते हैं कि अभी युद्ध चल रहा है, जब वापिस आकर के हम तुम्हें पुनः स्वीकार करेंगे। उधर लंका में यह जब समाचार पहुंचता है कि लक्ष्मण तो स्वस्थ हो गए हैं, लक्ष्मण को जीवन दान मिल गया है, तब वह ईर्ष्यालु रावण मंद हास के साथ में जोर से अट्टहास लगाता है। रावण जोर जोर से हंसता है और हंसने के पश्चात विचार करता है, ऐसा कैसे हुआ। संशय में पड़ जाता है कि अमोघ विजया शक्ति तो प्राण लेकर के निकलती है, यह जीवित कैसे बच गया। राजसभा में मंत्रियों को बुलाया जाता है, मंत्रियों से सलाह की जाती है। तब वहां पर मृगांक, मारीच आदि जो बड़े बड़े मंत्री थे वे रावण को समझाते हैं, रावण अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी तुम संधि कर लो, क्योंकि तुमने देख लिया है कि लक्ष्मण पर फेंकी गई शक्ति भी वापस हो गई है और हमारे कुंभकर्ण जैसे भाई इंद्रजीत और मेघवाहन भी शत्रु की सेना के अधीन है। अतः हम तुम्हें सलाह देते हैं
कि संधि कर लो। राम से संधि करने में ही लाभ है। रावण मंत्रियों के सामने झूठ मूठ कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी अच्छा समय है, हम संधि करेंगे, ये तुम्हारी सलाह बहुत अच्छी है, हम तुम्हारी बात मानेंगे, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बोला है। सिर हिलाता है, हाँ हाँ कहता है, परंतु वह सब झूठ मूठ हाँ हाँ कहता है। रावण कहता है, जैसा आप लोग कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा, आप चिंता मत करो। सभी मंत्री खुश हो जाते हैं कि आज तो कम से कम रावण ने हमारी बात सुनी। तभी रावण एक अपने विश्वास पात्र दूत के लिए राम के पास भेज देता है और रावण समझा देता है कि तुम्हें वहां जाकर के क्या क्या कहना है। वह दूत जाकर के राम के पास जाता है, प्रणाम करता है और कहता है कि रावण हमारा परम शक्तिशाली है, रावण को कोई जीत नहीं सकता है, रावण ने इंद्र को हराया है, रावण विद्याधरों का अधिपति है, भूमि गोचरियों से कई गुनी शक्तियां होती हैं और रावण के सामने तुम टिक नहीं पाओगे और तुम्हें यहां से वापस जाना होगा। दूत बहुत प्रशंसा करता है रावण की और कहता है, दूत राम भला इसी में है कि तुम मेघवाहन इंद्रजीत के साथ में रावण के भाई कुंभकर्ण को भी छोड़ दो, तभी भलाई रह सकती है, वरना रावण की शक्ति के सामने तो कोई नहीं टिक सकता है। राम बड़ी विनम्रता से कहते हैं, राम बड़े आदर से कहते हैं कि हे दूत, तू रावण से जाकर के कह दे मुझे राज्य की आवश्यकता नहीं है, मैं सीता के साथ में तो वन में रह लूंगा, जंगल में रह लूंगा, राज्य तू पूरी पृथ्वी पर राज्य कर ले रावण, सिर्फ मेरी सीता को लौटा दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ना मुझे रावण का वैभव चाहिए, ना मुझे रावण का जीवन चाहिए, ना रावण के भाइयों का कोई अपराध है जो मैं उन्हें मार डालूंगा। रावण को जाकर के कह दे कि मेरी सीता लौटा दे, मैं किसी भी वन में जाकर के उसके साथ रह लूंगा, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब वह दूत कहता है, यह सब छोटी बातें हैं राम, इन्हें सब छोड़िए, इनका कोई औचित्य नहीं है। आप तो मेघवाहन आदि को छोड़ करके अपनी सुरक्षा कीजिए। आपको अभी मालूम ही नहीं है कि रावण कौन है, रावण का प्रभाव कितना है, रावण की शक्तियां कैसी हैं, रावण का वैभव कितना है। रावण चाहे तो स्वर्ग ला सकता है धरती पर, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास ना घर है, ना कुछ है, ना शस्त्र है, ना अस्त्र हैं, तुम तो दूसरों के भरोसे जी रहे हो। तब जाकर के भामंडल को क्रोध आता है और क्रोध में आकर के भामंडल उस दूत को मारने दौड़ता है। तब लक्ष्मण कहता है, शांत शांत रहो, यह जो दूत है यह तो यंत्र मानव है, यह यंत्र मानव है। यंत्र मानव का मतलब होता है अंग्रेजी भाषा में रोबोट, रोबोट के लिए हिंदी में कहते हैं, साहित्यिक भाषा में कहते हैं यंत्र मानव। लक्ष्मण कहते यह तो यंत्र मानव है, इसका इसमें कोई दोष नहीं है। दूत तो अपने स्वामी का चाकर होता है,
जितनी चाबी वहां से भरी गई है उतना ही खिलौना चलेगा, इसलिए इसे छोड़ दो, इसे शांति पूर्वक जाने दो। भामंडल शांत हो जाते हैं और उस दूत को वापस भेजा जाता है। दूत जब वापस जाकर के रावण के लिए पूरी बात बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, वहां पर सब स्वस्थता और आनंद को प्राप्त हैं, सब उत्सव मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। उसी समय रावण कंफ्यूज हो जाता है कि मामला क्या है। लक्ष्मण जैसा शत्रु जिसको मैंने मारने की कोशिश की और उसने भामंडल के लिए शांत किया, ये मामला क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब रावण मन में विचार करता है और अत्यंत खुश हो जाता है। वह मन में विचार करता है कि अब हम राम लक्ष्मण आदि को ऐसे नहीं, अब हम उन्हें मायावी युद्ध के माध्यम से जीतेंगे। अब हम मायावी युद्ध करेंगे। और बहुत जोर से अट्टहास लगाता है रावण, बहुत जोर से हंसता है, खिलखिलाता है। और मन में सोचता है कि अब मैं बहुरूपणी विद्या को सिद्ध करके अजेय बनूंगा, मुझे इस पृथ्वी तल पर कोई नहीं जीत सकता है। और आनंदित होकर के, खुश होकर के उसी समय आदेश दिया जाता है कि लंका में स्थित शांति जिनालय को सजाया जाए, श्रृंगारित किया जाए। वह लंका का शांति जिनालय कैसा था? संसार में ऐसी अद्वितीय और अनुपम कृति, वह पूरा का पूरा जिस शांति जिनालय में रावण पूजा करता था, उस शांति जिनालय के फर्श आकाश स्फटिक के बने हुए थे, उसके खंबे आकाश स्फटिक के बने हुए थे, उसका पूरा छज्जा छत आकाश स्फटिक की बनी हुई थी। बाहर से सिर्फ आर पार दिखता था। उस मंदिर के स्वर्णमयी दीवालों पर अनेक प्रकार की कलाकृतियां उकेरी गई थी। उस जिनालय में कहां से जाना है, कहां से वापस आना है, यह कोई मालूम नहीं कर पाता था।